मैं राघवेंद्र यादव क्लास सेकेंड ईयर के फिजिक्स सब्जेक्ट के दूसरे चैप्टर स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता का इसमें आज आप लोग दो आवेशित चालकों को एक दूसरे से जोड़ने पर आवेशों का पुनर्वितरण पढ़ेंगे और इसके साथ ही साथ इस वीडियो में आप उभयनिष्ठ विभव के बारे में जानेंगे कि उभयनिष्ठ विभव का सूत्र क्या होता है। तो यहाँ दो चालक लिए हैं ए और दूसरा बी। तो पहले चालक ए के लिए आवेश को लिख सकते हैं धारिता के पदों में Q1 = C1 V1। ऐसे ही चालक बी के लिए जो आवेश का सूत्र होगा धारिता के पदों में Q2 = C2 V2। अब हमको उभयनिष्ठ विभव निकालना है। तो उभयनिष्ठ विभव के लिए V = कुल आवेश अपान कुल धारिता। अब कुल आवेश का मतलब चालक ए का आवेश और चालक बी का आवेश जोड़ देंगे तो कुल आवेश हो जाएगा, और कुल धारिता में चालक ए की धारिता और चालक बी की धारिता। यहाँ हम मान ले रहे हैं कि चालक ए का जो आवेश है वह Q1 है और चालक बी का जो आवेश है वह Q2 है। चालक ए के लिए धारिता C1 है, चालक बी के लिए धारिता C2 है। इतना हम मान रहे हैं। तो अब V का मान लिखना है, यानी उभयनिष्ठ विभव का मान निकालना है। तो कुल आवेश अपान कुल धारिता। कुल आवेश का मतलब A का आवेश प्लस B का आवेश। कुल धारिता का मतलब A की धारिता प्लस B की धारिता। तो यहाँ लिखेंगे V = अब चालक A का जो आवेश है Q1 है, Q1 प्लस चालक B का जो आवेश है वह Q2 है। तो V = Q1 + Q2 अपान C1 + C2, जहाँ C1 क्या है चालक A की धारिता है और C2 क्या है चालक B की धारिता है। तो V = अब Q1 और Q2 यहाँ देख रहे हैं। तो आप पहले ही Q1 की जो वैल्यू C1 V1 लिख चुके हैं और Q2 की वैल्यू C2 V2 लिख चुके हैं। अब यहाँ Q1 की जगह C1 V1, Q2 की जगह C2 V2 रखेंगे। तो V का मान आएगा V = C1 V1 प्लस C2 V2 अपान C1 प्लस C2। यहाँ आप देख रहे हैं जो उभयनिष्ठ विभव है V, उसका मान निकल गया। अब इसका उपयोग हम अगले टॉपिक में करेंगे। आज आप लोग पढ़ेंगे कि स्थानांतरित आवेश की मात्रा कितनी होती है, यानी जब दो चालकों को जोड़ा जाता है तो उस समय आवेशों का पुनर्वितरण होता है। और उभयनिष्ठ विभव आप निकाल चुके हैं, तो अब इसके आगे जो स्थानांतरित आवेश होता है उसकी मात्रा को कैसे निकाला जाता है उसको आप पढ़ेंगे। हम मान लेते हैं कि दोनों चालकों को जोड़ने से पहले जो चालक ए है उसका जो आवेश है उसको हम Q1 लिख रहे हैं। यहाँ देखिए उसका आवेश हम Q1 मान रहे हैं, और जब चालक ए और बी को जोड़ दिया जा रहा है उस समय जोड़ने के पश्चात जो आवेश है चालक किसका ए का Q1' हो जाता है। तो स्थानांतरित आवेश कितना होगा इसकी गणना करनी है हम लोगों को, यानी स्थानांतरित आवेश चालक ए के संबंध में निकालेंगे। तो Q1 - Q1'। Q1 क्या है चालकों को जोड़ने से पहले आवेश, और Q1' चालकों को जोड़ने के बाद चालक ए का आवेश है। तो यहाँ Q1 की जगह C1 V1 माइनस जोड़ने के बाद जो विभव है वह उभयनिष्ठ विभव कहलाता है। इसको हम V लिख दे रहे हैं। धारिता तो C1 ही रहेगी, लेकिन जो विभव होगा वह अब जोड़ दिए हैं ए और बी चालक को, इसलिए यहाँ उभयनिष्ठ विभव भी लिया जाएगा। तो Q1 - Q1' = C1 V1 वैसे ही उतार दिए हैं, माइनस C1 लिखे हैं। V उभयनिष्ठ विभव पिछले वीडियो में आप देखे हैं, इसकी वैल्यू आती है C1 V1 प्लस C2 V2 अपान C1 प्लस C2। इतना आया था, देखिएगा पिछले वीडियो में इतना आया था। अब दोनों का हर बराबर करना है हमको, इसलिए C1 V1 में C1 प्लस C2 का गुणा कर देंगे। तो C1 V1 ब्रैकेट में C1 प्लस C2 माइनस C1, और यह कितना है C1 V1 प्लस C2 V2 अपान, अब हर बराबर है C1 प्लस C2। इतना हो गया। अब आगे देखेंगे
कि Q1 माइनस Q1 डैश इज इक्वल टू, अब C1 V1 का इन दोनों में गुणा करेंगे तो C1 स्क्वायर V1 प्लस C1 C2 V1, C1 C2 V1 हो गया यहाँ, माइनस अभी C1 का इन दोनों में गुणा करेंगे माइनस C1 स्क्वायर V1, अब माइनस और या प्लस है तो माइनस होगा, माइनस C1 C2 और V2 इतना लिख दिए हैं अपान C1 प्लस C2। यहाँ C1 स्क्वायर V1 C1 स्क्वायर V1, यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है, एक दूसरे से कट जाएंगे, क्या बचेगा C1 C2 V1 माइनस C1 C2 V2 अपान C1 प्लस C2। अब C1 C2 को कॉमन ले लेंगे, ब्रैकेट में V1 माइनस V2 अपान C1 प्लस C2, तो Q1 माइनस Q1 डैश की जो वैल्यू आएगी वह आएगी C1 C2 ब्रैकेट में V1 माइनस V2 अपान C1 प्लस C2। आवेशों के पुनर्वितरण में ऊर्जा का ह्रास कितना होता है या स्थितिज ऊर्जा का कितना ह्रास होता है, इसके बारे में आप पढ़ेंगे और इसका डेरिवेशन करने के बाद क्या व्यंजक प्राप्त होता है यह मान आप लोग निकालेंगे। तो यहाँ पहले चालक की हम स्थितिज ऊर्जा मान रहे हैं कि 1/2 C1 V1 स्क्वायर, जहाँ C1 क्या है, धारिता है पहले चालक की, V1 विभव है पहले चालक की, दूसरे चालक की स्थितिज ऊर्जा हाफ C2 V2 स्क्वायर। अब इन दोनों चालकों को जोड़ने के पहले अगर कुल स्थितिज ऊर्जा निकाला जाए तो U इक्वल टू, इन दोनों को जोड़ देंगे, U इक्वल टू 1/2 C1 V1 स्क्वायर प्लस C2 V2 स्क्वायर। इतना तो दोनों चालकों को जोड़ने से पहले स्थितिज ऊर्जा का सूत्र होगा। अब अगर हम जोड़ दें दोनों चालकों को तो जो कुल धारिता होगी या संयुक्त धारिता होगी उसको हम C1 प्लस C2 लिख देंगे। तो यहाँ से अगर जोड़ने के बाद स्थितिज ऊर्जा का मान निकाला जाए, इसको हम U डैश से प्रदर्शित करें तो U डैश इज इक्वल टू 1/2 कुल धारिता C1 प्लस C2 और उभयनिष्ठ विभव V का होल स्क्वायर। अब यहाँ मान रखेंगे V का, तो U डैश इज इक्वल टू 1/2 C1 प्लस C2 ब्रैकेट में V का मान होता है C1 V1 प्लस C2 V2 अपान C1 प्लस C2, और यहाँ क्या है स्क्वायर है तो यहाँ स्क्वायर लिख देंगे। अब इसको जब हम हल करेंगे तो अगर ऊर्जा का ह्रास निकाला जाए तो यहाँ से इसको हम U माइनस U डैश, यानी इसमें से इसको घटा देंगे, U में से U डैश को घटा देंगे। घटाने के पश्चात लिखेंगे हाफ C1 V1 स्क्वायर प्लस C2 V2 स्क्वायर माइनस 1/2, और यहाँ देखिए C1 V1 प्लस C2 V2 स्क्वायर का होल स्क्वायर अपान C1 प्लस C2। क्यों यहाँ, क्योंकि यहाँ स्क्वायर है तो C1 प्लस C2 का स्क्वायर होगा, और यहाँ एक C1 प्लस C2 है तो एक से एक कट जाएगा, हर में क्या बचेगा C1 प्लस C2, तो इतना लिख दिए। अब U माइनस U डैश इज इक्वल टू 1/2, अब दोनों का हर बराबर करना है तो 1/2 C1 प्लस C2, अगर इसको हम कॉमन ले लेते हैं तो कॉमन लेने के पश्चात इसको हम लिख सकते हैं, यहाँ से ब्रैकेट लगा देंगे बिग ब्रैकेट में, यहाँ लिखा जा सकता है C1 प्लस C2, इसमें गुणा करेंगे C1 V1 स्क्वायर माइनस C2 V2 स्क्वायर माइनस यहाँ हो जाएगा C1 V1 स्क्वायर माइनस C2 V2 स्क्वायर। यहाँ देखिए यह प्लस है इसलिए यहाँ प्लस रहेगा यह, और जब इसको हम सरल करेंगे तो इसका गुणा इन दोनों में करेंगे, फिर इसका गुणा इन दोनों में करेंगे, तो इस C1 का गुणा इसमें करेंगे तो C1 स्क्वायर इंटू V1 स्क्वायर, और इसका गुणा इसमें करेंगे तो C1 C2 V2 स्क्वायर। अब इस C2 का गुणा इन दोनों में करेंगे तो C1 C2 और V1 का होल स्क्वायर, फिर इस C2 का गुणा इसमें करेंगे तो आएगा C2 का स्क्वायर और V2 स्क्वायर, इतना आ जाएगा माइनस। अब इसको देखिए, अब यह स्क्वायर में है तो C1 V1 माइनस C2 V2 का होल स्क्वायर, तो A माइनस B स्क्वायर के सूत्र से यहाँ लिखेंगे C1 V1 स्क्वायर, यानी C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर माइनस माइनस मिलके प्लस होगा, और C2 V2 स्क्वायर, और यहाँ माइनस 2 C1 C2 V1 V2 यहाँ लिख देंगे। फिर U माइनस U डैश इक्वल टू C1 C2 को हम कॉमन लेंगे, C1 C2 कॉमन ले लेंगे यहाँ अपान 2 C1 प्लस C2
और ब्रैकेट में बचेगा क्या, v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर माइनस 2v1 v2। अब v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर माइनस 2v1 v2 इतना बचेगा, तो u माइनस u डैश इक्वल टू c1 c2 अपान 2 c1 प्लस c2 v1 माइनस v2 का होल स्क्वायर। आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।